जय माता दी। हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक और पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द बॉल पोम। सो द बॉल पोम जो है ये जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसके बाद में दी गई है। आपको जो दो पोम है उनमें से एक है। दैट मीन्स कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो आपका थर्ड चैप्टर है उसमें दो पोम्स दी गई हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड सेकंड वन इज द बॉल पोम। सो हम डिस्कस करने वाले हैं ये द बॉल पोम। इसमें एक बॉल के बारे में बताया गया है एंड इट इज रिटन बाय जॉन बैरीमैन। ओके, सो लेकिन इस पोम में एक सिर्फ बॉल के बारे में नहीं बताया गया है। इस पोम में जो पोइट हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया हमें मैसेज सीखने को दिया है, एक चीज सीखने को दी है, वो है रियलिटी ऑफ लाइफ। वो रियलिटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं इस पोम में कि एक ना एक दिन वो हमें फेस करनी पड़ती है और इसीलिए हमें ये पोम बहुत ज़्यादा टच करेगी, क्योंकि जैसा कि हमें अपनी लाइफ में आज नहीं तो कल सोरोज मिजरीज सबकी लाइफ में आते हैं और उन्हें किस तरीके से फेस करना चाहिए और उसे फेस करने के लिए हमें किस तरीके से सीखना चाहिए। दैट मीन्स सीखेंगे तभी तो फेस करेंगे कल प्रॉब्लम्स को। ये चीज इस पोम में बहुत अच्छे से बताई गई है। तो शुरू करते हैं। हमारी जो पोम है इसका बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक इसमें एक लड़का होता है जिसकी जो बॉल होती है वो उससे दूर चली जाती है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी होता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। एक बॉल की कीमत हम सब जानते हैं इतनी ज्यादा भी नहीं होती है, ना कि और ना ही ऐसा होता है कि हम उसे वापस नहीं, दैट मीन्स कि दूसरी बॉल हम खरीद नहीं सकते या फिर हमारे पास वापस बॉल नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होता है, मतलब हम दूसरी भी खरीद सकते हैं। लेकिन वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन दूसरी बॉल अगर मिल सकती है तो फिर वो इतना उदास क्यों है। रीड द पोम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। इस पोम को हमें रीड करने के बाद में हमें ये पता चलेगा कि पोम में पोइट क्या सोच रहे हैं, कि उसने क्या खोया है। दैट मीन्स कि अगर सिर्फ एक वो बॉल होती तो वो दूसरी भी आ जाती, उसी कोई ज्यादा बड़ी कॉस्ट भी नहीं थी जिसके लिए वो परेशान हो रहा था। एक्चुअल में पोइट जो है वो क्या सोच रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। एंड वॉट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग थिंग समथिंग। और इससे जो वो लड़का है वो क्या सीखेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा अपनी लाइफ में, किस तरीके से चीजें खोती हैं या कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी चीज हो सकती है, नियर डियर वन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है जो आपकी बहुत प्यारी हो या करीबी हो। हमारी पोम की फर्स्ट लाइंस हम कुछ देख लेते हैं। दैट्स What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. इस पोम में इन लाइंस में क्या बताया गया है कि इसमें जो बॉल है वो किस तरीके से, व्हाट इज द बॉय नाउ, दैट मीन्स कि जो पोइट है वो एक बॉय के बारे में बता रहे हैं कि वो बॉय अब कैसा होगा जिसकी बॉल गुम हो गई है। हु हैज लॉस्ट इज बॉल, की उसने अपनी जो बॉल है वो खो दी है। वॉट इज ही टू डू, और वो क्या करेगा, मतलब उसकी बॉल अब गुम गई है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सो इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। और यहाँ पे पोइट ये भी कह रहे हैं कि वो जो बॉल है वो मैरिली का मतलब क्या होता है, मैरिली दैट मीन्स चीयरफुली, दैट मीन्स किस तरीके से उछलती हुई बाउंस करती हुई वो स्ट्रीट में नीचे, मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि बाउंस करती है बॉल और बाउंस करते करते कैसे स्ट्रीट में वो नीचे की तरफ गई है। एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर, और इसी तरीके से वो काफी चीयरफुली बाउंसिंग करते हुए, बाउंसिंग दैट मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन जैसा कि बॉल करती है, और इसी तरीके से मैरिली काफी चीयरफुली वो जंप करते हुए वो बॉल आफ्टर एट द लास्ट वो पानी में जाकर गिर जाती है, मतलब पास में जो पानी है उसमें जाकर गिर जाती है। इन लाइंस में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि एक जो बॉय है उसने अपनी बॉल को खो दिया है, और अब जो पोइट हैं वो जानना चाहते हैं इस बॉय का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसने जो उसकी प्यारी सी बॉल थी उसको उसने खो दिया है। और जब खो दिया है
तो अब वो जो बॉल है वो किस तरीके से नीचे गई है वो भी पोइट बता रहे हैं कि वो देख रहे थे कि किस तरीके से चीयरफुली जो बॉल है वो जंपिंग करती हुई स्ट्रीट में जाती है, और उसके बाद में जैसा कि बताया गया है कि बॉय के हाथ से जो स्किप करने के बाद में वो बॉल जो है वो स्ट्रीट में से होते हुए वो लास्ट में जो नियर बाई वाटर होता है, कुछ भी हो सकता है, वो रिवर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे काफी सारा पानी है, और वहां पे जाकर गिर जाती है। सो नेक्स्ट क्या होता है, अब वो जो बॉय है जिसकी बॉल के साथ में मतलब उसने अपनी बॉल को खो दिया है, तो वो क्या रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो हमें देखना है। सो नेक्स्ट लाइन है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, कि कोई यूज नहीं है ये कहने का कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, की मतलब और भी बॉल्स हैं, मतलब इतनी कोई महंगी बॉल नहीं है और दूसरी बॉल भी खरीदी जा सकती है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिंग इन द बॉय, जो इस बॉल को खोकर वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है, वो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा आपको शेकिंग करने वाला जो दुख होता है, मतलब बहुत ज्यादा जब आप दुखी होते हैं, फिक्स इज द बॉय, मतलब बॉय के अंदर ये फिक्स हो गया है, मतलब काफी जो आप कह सकते हो दुख है वो बच्चे में भर गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है वो एकदम से फिक्स खड़ा है उसी जगह पे, ट्रम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, और कांप रहा है और नीचे देख रहा है, मतलब जिस वाटर बॉडी में वो उसकी बॉल गिरी है उसकी तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वैंड, और वो किस तरीके से पानी में वो जंप करते हुए और हार्बर में मतलब पोर्ट में वहां पर जाके वो गिर जाती है, और ऑल हिज यंग डेज वो याद करता है कि किस तरीके से वो उससे खेला करता था। आई कुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, दैट मीन्स कि पोइट ये कह रहे हैं कि मैं जाकर बीच में नहीं, इंट्रूड का मतलब होता है इन्वेडर, दैट मीन्स मैं बीच में जाके घुसूंगा नहीं, मैं उसको मतलब बीच में जाके कुछ कहूंगा नहीं। एट डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मैं ये नहीं कहूंगा उसे कि ये सिर्फ एक डाइम, मतलब इसका प्राइस बता रखा है यूएस में कि डाइम का मतलब 10 सेंट्स, कि एक 10 सेंट्स की बॉल ही तो थी, और डाइम की ही तो बॉल थी, 10 सेंट्स की ही तो बॉल थी, दूसरी बॉल भी आ जाएगी। तो मैं, लेकिन पॉइंट क्या कह रहे हैं, मैं उसके पास जाकर ये नहीं कहना चाहता हूँ इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों नहीं कहना चाहते हैं पोइट जो है उसके पास में जाकर कि भाई इतनी सस्ती बॉल है, उसके लिए इतना दुख मनाना, ऐसे रिजिट खड़े होना, ट्रैम्बलिंग करना, घूरना उसे, और इतना दुख जो है व्यक्त करना या फिर दुखी होना, कहाँ तक सही है। सिर्फ वो 10 सेंट्स की ही तो बॉल है, उसकी क्या ही प्राइस है, वो कितनी सस्ती है। लेकिन पोइट यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहे हैं, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पे पोइट कुछ और कहना चाहते हैं, वो क्यों नहीं जाकर उसे बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है और उसे सीखने दी जाए। तो वो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए वो कर रहे हैं, वो हम आगे की लाइंस में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये लाइंस वापस से देख लेते हैं। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स, मतलब यहाँ पे पॉइंट जो है वो ये कह रहे हैं कि उसे, उस बच्चे को कंसोल करने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कि वो चाहे तो वो दूसरी बॉल ला सकता है, या फिर इस बॉल की कोई खास प्राइस नहीं है, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, उसकी कोई वो लास्ट बॉल नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा इतना सैड फील कर रहा है, इतना ज्यादा सौरव में है, इतने, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बॉल तो वो वापस ला देंगे, लेकिन उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, जो उस बॉल से जो बिलोंगिंगनेस थी उस बच्चे की, वो नहीं ला सकते। दैट मीन्स पॉइंट वो ला के नहीं दे सकते। आपकी कोई चीज होती है, टूट जाती है, गुम जाती है, मे बी आप नहीं ले आओ, लेकिन वो बिलोंगिंगनेस जो आपकी उस चीज से होती है, या फिर आप यहाँ पे लगाओ अगर उस पर्सन से वो बिलोंगिंगनेस होती है, तो वो वापस नहीं ला सकते हो आप। तो यही वो जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो बच्चा बहुत सैड है अपनी बॉल को लेकर, और उसको वो वहां पे खड़े होकर वो पानी में देख भी रहा है, और देखते देखते वो ये भी सोच रहा होगा कि उसकी कितनी सारी स्वीट मेमोरीज जो थी वो उस बॉल के साथ में पानी में चली गई हैं। काफी दुखी है वो, लेकिन वो जो पॉइंट है वो उस बॉय के पास में जाके ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो कुछ मनी ले लें उनसे और दूसरी बॉल ले आए, क्योंकि उसको कहने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जो नई चीज होगी वो उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं दे पाएगी।
और साथ ही साथ में पोइट लास्ट लाइन में दैट मीन्स ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से यही कहना चाहते हैं कि पोइट ये कह रहे हैं कि वो जो बॉय है वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे सीख रहा है कि अपनी चीज़ों पे का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर किस तरीके से हम चीज़ों को खो देते हैं तो उसके बाद में उसको सहना भी सीखना आना चाहिए। दैट मीन्स टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, और अगर आपसे वो गलती से कहीं कुछ हो भी जाता है उन चीज़ों को, तो अपने आप को संभालना भी आना चाहिए। अगली लाइन में क्या है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ें पॉजेस करते हैं, कुछ थिंग्स होती हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं नियर एंड डियर वंस। हम ऑनरशिप, पोजिशंस का मतलब होता है ऑनरशिप, हम बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब लोगों के पास में बॉल्स होती हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कि मतलब बहुत ये जो छोटे बच्चे को करके कह रहे हैं पोइट जो हैं, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास बहुत सारी बॉल्स होती हैं, दैट मीन्स बहुत सारी थिंग्स होती हैं, और वो जो थिंग्स होती हैं वो हमेशा खो जाती हैं, मतलब सबका कुछ टाइम होता है, थिंग्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, हम खो देते हैं, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और जो हम इस तरीके की जो चीज खोते हैं ना वो हमें कोई भी नहीं लाके दे सकता, और अगर कोई कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें कोई वापस लाके भी दे सकता है तो वो उसके अटैचमेंट, उसके साथ में जो जुड़ी हुई जो हमारी मेमोरीज होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लाके दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है एक्सटर्नल है, दैट मीन्स कि जो पैसा है वो एक ऐसी चीज है जिसके साथ में फीलिंग्स नहीं अटैच होती हैं, तो मनी तो एक्सटर्नल है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, और वो क्या सीख रहा है अपनी desperate eyes से, वो hopeless eyes से वो क्या सीख रहा है इस टाइम पे जो वो बॉल की तरफ देख रहा है, वो ये सीख रहा है epistemology of loss, that means epistemology जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। वो नॉलेज ऑफ लॉस सीख रहा है, दैट मीन्स कि वो ये सीख रहा है कि लॉस को किस तरीके से बेयर करना चाहिए, किस तरीके से हमें सहन करना चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप, हमें कैसे खड़े होना चाहिए हमारे लाइफ में जब सोरो मिजरीज आती हैं, उसके बाद में हमें किस तरीके से स्टैंड अप होना चाहिए, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो आज से ही वो चीज सीखने जा रहा है जब उसने बॉल को खोया है कि हर इंसान जो सीखता है एक दिन, वो आज से ये सीखना, वो नॉलेज लेना शुरू कर रहा है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और मतलब हम ये सीख ही जाते हैं कि किस तरीके से जो हमारी लाइफ में सरोज आते हैं उसके बाद में किस तरीके से हमें खड़े होना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन होता है। इस लाइन में इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस से लेकर हम अब इन लाइंस में क्या कह रहे हैं पोइट एक और बार देख लेते हैं। तो इनमें पोइट जो है वो यही कह रहे हैं कि जो बॉय है वो चीज़ों को सीख रहा है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नियर डियर वंस होते हैं, बहुत सारी थिंग्स होती हैं, लेकिन वो हमारी जो बिलोंगिंग थिंग्स होती हैं, वो जिनसे हमारा कनेक्शन होता है। यहाँ पे बॉल का मतलब है बिलोंगिंग, कोई भी चीज हो सकती है वो, जो बॉल का मतलब कि हमें बॉल गुम भी हो जाती हैं, लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो बॉल नहीं गुम होती है, मतलब हमेशा हम जिंदगी भर बॉल से थोड़ी खेलते हैं। यहाँ पे बॉल से पोइट ने यही बताया गया है कि जो हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं वो उन्हें हम खो देते हैं। ये वर्ल्डली थिंग्स हैं या फिर रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हमारे पास होता है वो हम एक दिन खो देते हैं, और हमें इस स्टेंजा में पोइट यही बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन चीज़ों को खोने के बाद में किस तरीके से जिया जाता है, या फिर हमें कैसे लर्न करना है जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए, वो चीज़ बताई गई है। हम उस पर्सन, ये नहीं है कि हम उस पर्सन का दुख नहीं मनाएं, दुख सब मनाते हैं, लेकिन किस तरीके से ओवरकम होना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो चीज़ है। वो ये भी कहते हैं कि जो पैसा है वो जो नॉन लिविंग थिंग है, उससे हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता है। हम कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन फिर उन थिंग्स के साथ में जो हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो नहीं आ सकता है।
पॉइंट यही कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो सीख रहा है सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स कि बॉय जो है वो ये सीख रहा है कि किस तरीके से लॉस्ट जो थिंग्स होती हैं उनको किस तरीके से भूलना चाहिए, कैसे उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। दैट मीन्स कि उस सिचुएशन के अगेंस्ट कैसे खड़े होना चाहिए, कि मतलब इतना दुखी नहीं होना चाहिए, या तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाल कर रखो, और अगर हो भी जाता है, नेचुरल थिंग है, अगर होता है कभी आपकी लाइफ में सोरोज और मिजरीज आती हैं, तो उससे ओवरकम कैसे करना है। यहाँ पे जो रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ है वो बॉय को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बच्चा जो है वो सीख रहा है, ट्राई कर रहा है, अपना जो रियल ट्रूथ है लाइफ का वो सीखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में। दुख जो आते हैं उनको एक्सेप्ट करके कैसे हमें स्टैंड अप खड़े रहना है। और यही ट्रूथ है, हम सबको सीखना चाहिए कि हम किसी की भी लाइफ हो, उसकी लाइफ में ये सब कुछ आता है, और उनके उस जो रियल ट्रूथ है, हार्श ट्रूथ है कि सोरोज और मिजरीज लाइफ में आती हैं, फिर भी इनके अगेंस्ट खड़े होना है और उनको सहन करना है। वो चीज़ इस पोम में बहुत अच्छे से बताई है। जॉन बैरीमैन ने, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम है। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So, thank you.